हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसी गलतियों के बारे में जो एक मसीही व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन 4 गलतियों में से कोई भी एक गलती आप करते हैं तो परमेश्वर से आप दूर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और यह भी हो सकता है कि अभी तक आप उन गलतियों में से कोई ना कोई गलती अपने जीवन में आप करते आ रहे हो और आपको पता ही नहीं होगा। इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि आप परमेश्वर से अगर दूर हो जाएंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आना बंद हो जाएंगे और परमेश्वर जब स्वर्ग से आएंगे तो वो आपको लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन को निरंतर परखते रहिएगा। तो आज के इस वीडियो में 4 गलतियों के बारे में बताऊंगा। इन चारों गलतियों को एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा और आपको इन बातों को अपने जीवन में जरूर परखना है। तो सबसे पहली गलती जो परमेश्वर के लोग नहीं करनी चाहिए, जिनको नहीं करनी चाहिए परमेश्वर के लोगों को, कौन सी गलती है? वो है प्रार्थना छोड़ देना। जी हाँ, ये सबसे पहली गलती बहुत सारे विश्वासी लोग करते हैं। वो जैसे ही उनके जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है तो वो प्रार्थना करना कम कर देते हैं। अक्सर वो बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में मुसीबतें बढ़ जाती हैं तो लगातार धीरे धीरे प्रार्थना करना कम हो जाता है। कारण क्या है? मुसीबतें आने की वजह से बहुत सारे लोगों के जो समय है वो अलग अलग चीजों में चला जाता है। वो अपनी परेशानियों का हल निकालने में समय बिताने लगते हैं। इस वजह से प्रार्थना का जो समय उनके जीवन में था उसे वो गवा देते हैं। इसीलिए आपको समझना है कि ये जो पहली गलती करते हैं लोग, प्रार्थना को छोड़ देते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको रोज परमेश्वर से बात करना है, बात करना बंद नहीं करना है। जब आप बात करते हैं तो उसका अर्थ है प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर से वार्तालाप है। एक मसीह व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो वो अपनी जरूरतों को परमेश्वर से बोलता है। तो अगर आप प्रार्थना करना ही बंद कर देंगे तो कैसे आप परमेश्वर से बातचीत कर पाएंगे? और ये बहुत बड़ी गलती है जो मसीह लोग करते हैं। आत्मिक जीवन को कमजोर कर लेते हैं। वो क्या करते हैं? प्रार्थना करना छोड़ने से उनका क्या होगा? आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएगा। और शैतान यही तो चाहता है कि एक मसीह व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाए। इसीलिए आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो ये सबसे बड़ी गलती, जो पहली गलती है लोग करते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कमजोर कर लेते हैं। अगर आप पहले थिस्सलुनी किताब उसके 5 अध्याय के 17 आयत से पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा 17-18 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। इसका अर्थ क्या है? निरंतर प्रार्थना करना, परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 क्या है जो एक मसीह व्यक्ति को वो जो गलती नहीं करना है? वो है बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल को ना पढ़ना ये दूसरी सबसे बड़ी गलती मसीह लोग करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। वचन से दूर होना एक मसीही जीवन में बहुत ही खतरनाक है। सत्य को ना समझना भी एक मसीही जीवन में बहुत लोगों के लिए खतरनाक है। जब आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आप सत्य से दूर हो जाओगे। आत्मिक जीवन में विकास रुक जाएगा। आत्मिकता में जब आप रुक जाओगे तो शैतान आपके जीवन में उन कामों को करेगा जो शैतान करना चाहता है। अगर वचन ही नहीं पढ़ोगे तो शैतान के चालों को कैसे समझोगे? शैतान के जीवन को कैसे जानोगे? शैतान आपके जीवन में कैसे काम करता है? इसीलिए जब आप वचन पढ़ते नहीं हैं तब शैतान को और आप अपने जीवन में काम करने का अवसर देते हैं। और बहुत सारे विश्वासी लोग ये बड़ी गलती करते हैं कि वो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं या पढ़ते नहीं हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, याद रखिए आप परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे पांव को दीपक दिखाता है, नहीं रोशनी देता है मार्गों पे चलने के लिए, हमारे मार्गों के लिए वो उजियाला है। इसलिए वचन से दूर आपको नहीं जाना। ये दूसरी गलती है। अब हम गलती नंबर 3 देखेंगे जो मसीह लोगों को नहीं करनी चाहिए। वो है पाप को हल्के में लेना। बहुत बार मसीह लोग पाप करते हैं लेकिन उस पाप को वो हल्के में ले लेते हैं और सोचते कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बातें इस दुनिया में रहते समय हमें करने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में रोमियो 6:23 अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। अगर आप पाप में पड़े हुए हैं और उसको हल्के में ले रहे हैं तो आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। भले ही आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हो, बाइबल को आपने घर में रखा हो, आप उपवास प्रार्थना में शामिल हो, सब कुछ कर रहे हैं, है ना, संडे चर्च जा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पाप नहीं छोड़ रहे, पाप को कर रहे हैं, तो बार बार अगर आप पाप कर रहे हैं तो याद रखिए आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। और एक चीज मैं यहां बताना चाहता हूं, पाप आपसे हो गया है, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन
अगर आप पश्चाताप नहीं कर रहे उस पाप के लिए, तो ये चीजें आपको प्रभु से दूर करके ही रहेगी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है। तो अगर आपके जीवन में पाप है तो आप ये मत सोचिए कि मैं पापी हूं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा। प्रभु तब तक आपके पापों को क्षमा करते हैं जब आप अनजाने में करते हो। जब आपने पहली बार यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया गया। लेकिन जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके बाद अगर आप पाप का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर ऐसे पाप करने वालों को क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए गलत आदतों को मत छुपाइए। अगर कुछ गलती आप कर रहे हैं उसको छुपाइए मत, परमेश्वर के संगीत में बैठिए, उस बात के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगिए, तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में उससे छुटकारा जरूर देंगे। अब हम बात करने वाले हैं नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए, जो परमेश्वर से दूर होने से उसे रोक सकती है। चौथे नंबर की गलती जो एक व्यक्ति, मसीह व्यक्ति को नहीं करना, वो क्या है? दुनिया को ज्यादा प्रेम करना। आज के समय में विश्वासी लोग सांसारिक बातों में ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्वमेंट में रखते हैं, लेकिन बाइबल में हमें लिखा गया हमारे लिए कि हमारा जीवन मसीही के वचन में ज्यादा होना चाहिए। हमारा प्रेम प्रभु के प्रति अधिक होना चाहिए। संसार हमें वो प्रेम नहीं देता है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पा सके। आज जो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से ज्यादा दुनिया को महत्व देते हैं, यानी कि उनके जीवन में सांसारिक बातें अधिक महत्व देता है। परमेश्वर की इच्छाओं को छोड़कर सांसारिक बातों को, लोगों को खुश करने वाली चीजें कर रहे हैं। पैसा, प्रसिद्धि और दिखावे में जीवन जी रहे हैं। मैं यहां बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका पैसा नहीं होना चाहिए, आप धन संपत्ति मत कमाओ, आप लोगों के सामने अच्छे कपड़े ना पहनो, अच्छे गाड़ी में, मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं। सब कुछ होना चाहिए, आपके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा धन संपत्ति होना चाहिए, अच्छी गाड़ी में अगर परमेश्वर आपको दे रहे घूमने के लिए, अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जो व्यक्ति इन सारी चीजों को पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन अपने आत्मिक जीवन को वो देख ही नहीं रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो बाइबल नहीं पढ़ रहा है, वो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है, तो इस संसार में जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो कभी भी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। ये सारी चीजें शैतान के अधीन है, शैतान के कंट्रोल में भी है, और शैतान कई बार विश्वासियों को सांसारिक बातों को दिखाकर प्रभु से दूर करता है। अगर आपके जीवन में सारे धन संपत्ति, पैसा, सब कुछ आ रहा है, लेकिन प्रभु का वचन आपके जीवन में नहीं आ रहा, आप प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हो, तो याद रखिए आप शैतान के चाल में फंस चुके हो। लेकिन अगर आप आत्मिक बातों में मन लगाओगे, आत्मिकता में बढ़ोगे, तो परमेश्वर आपको संसार की आशीषें भी देंगे, धन दौलत भी देंगे, साथ ही साथ आपके जीवन में प्रभु की जो शांति वो भी आएगी। इसीलिए संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदल डालो। तो ये 4 मुख्य बातें हैं जो एक विश्वासी को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? प्रार्थना करना, नंबर 1, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना लगातार करना है। नंबर 2, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है, बाइबल भी लगातार पढ़नी है। नंबर 3, पाप को हल्के में नहीं लेना है, परमेश्वर के विपरीत नहीं जाना है। और नंबर 4, दुनिया से ज्यादा प्रेम परमेश्वर के प्रति आपका होना चाहिए। तो ये 4 ऐसे मुख्य बातें हैं जो एक विश्वासी के जीवन में होना अनिवार्य है। अगर आपके जीवन में ये सारी बातें नहीं हैं और आप अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं, तो आज आपको थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल हमें क्लियर बताती है कि लोग प्रभु से दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सांसारिक बातों में ज्यादा मन लगाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मिकता में बढ़ें, तो जरूर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए और इन बातों को देखिए। तो मैं विश्वास करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी, आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इन सब बातों के अंदर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।